हुआ गेसिंग क्वेश्चन का, उसमें आंसर भी जा रहा है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको ज्योग्राफी का भी गेस दिया हूँ आंसर के साथ, और फिर पॉलिटिकल साइंस को भी दिया हूँ, और फिर आपका इकोनॉमिक्स का भी दे दिया हूँ। ठीक है, हिस्ट्री का भी गेस आपको मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, टाइम कम है डियर, ठीक है, तो अपने से भी कोशिश करें कुछ खोजने की। ठीक है, तो अगर आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में कम से कम 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही काम आने वाला है। तो बस बिना देर किस बात की है ना, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, पूरा वीडियो देखिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर इसमें से कौन कौन सवाल आपको याद है। सबसे पहला सवाल बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत हल्का सवाल एग्जाम में आता है। देखो मैं जो गेस किया हूं ना, अब बच्चे बोलेंगे सर जो गेस किए क्या वो सवाल आएगा, मैं बोलूँगा सर अगर वो सवाल आपको नहीं लगता कि नहीं आएगा तो इस सवाल के हट करके कुछ और सवाल याद कर लीजिए। मैं गेस किया हूं ना, अनुमान लगाया हूँ, मे बी, और बहुत चांसेस में है, बहुत उम्मीद कर रहा हूं मैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लड़ेगा। टेंशन मत, आप तो याद तो कर लीजिए। सभी हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते, और ग्रहण करके क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा डिफिनेशन बताया हूँ डियर कि सभी जो हरे पौधे हैं क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और क्या निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिला होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे इसका जो रासायनिक सूत्र देख लीजिए, याद कर लीजिए, CO2 या H2O, ये क्या हुआ, मिला, अभिक्रिया हुआ, सूर्य को प्रकाश मिला, और क्लोरोफिल ये मिलकर क्या बना है, देखो ये जो बन रहा इसका नाम है ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज, क्या बना, ग्लूकोज। और ये क्या है, ऑक्सीजन, O2 जो हम लोग सांस लेते हैं, और ये हाइड्रोजन क्या है, जल है। तो यही इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसे याद कर लें, और शायद आपको ये सवाल याद भी होगा। तो मैं तो आपसे यही कोशिश कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि शायद आपको ये सवाल याद होगा, और याद नहीं तो याद कर। सवाल की ओर बढ़ते, अगला सवाल बहुत ही मजेदार का है। सवाल देखिए क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको स्पष्ट करना बताना है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। देखिए इसकी कोशिकाएं मृत होती, जाइलम की कोशिकाएं, और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती। ठीक है, या घुलित खनिज लवणों एवं जल का स्थानांतरण करती। कौन, जाइलम क्या करता है, घुलित लवण एवं जल का स्थानांतरण करती है, और फ्लोएम क्या करता है मेरे प्यारो, खाद्य पदार्थ को स्थानांतरण करती है। देखो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे क्लियर होना, सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होगा। ठीक है, इसमें जल एवं घुलित वर्णों लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, किसमें, जाइलम में। तो बोला जा रहा है कि जाइलम में जो है ना जल, यानी कि जैसे पेड़ है और नीचे जड़ है, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है जल का स्थानांतरण करता है। जल कहाँ से मिलेगा, जाइलम को जल जमीन के नीचे से मिलेगा, जड़ से मिलेगा। अब जल कहाँ पहुँचेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये पूरा जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये फ्लोएम में क्या होता है, इसका बहाव दोनों तरफ होता है, मतलब कि फ्लोएम का बहाव दोनों तरफ, ऊपर से नीचे भी होता है, नीचे से ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, इधर भी डाली है, इधर भी डाली, इधर भी डाली, इधर भी डाली, इधर भी डाली। तो फ्लोएम का काम कहाँ पर होता है, खाना कहाँ पे बनता है, खाना बनता है पत्ती में, है ना। तो खाना बनता है पत्ती में, तो पत्ती में जब खाना बनेगा, रसोई घर हो तो क्या होता है, पत्ती होता है ना, जब पत्ती में खाना बनेगा तो इसका जो फ्लोएम है ये नीचे भी आएगा, चूंकि नीचे भी तो तना है, पूरा अंग को पहुंचाना है, और ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए फ्लोएम में जो खाद्य पदार्थ होता है उसका बहाव दोनों तरफ होता है, लेकिन जाइलम में सिर्फ ऊपर होता है, फ्लोएम में ऊपर नीचे दोनों होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है। ठीक है, इसमें खाद्य पदार्थ का परिवहन एक ऊपर के नीचे नहीं हो सकती है। क्या बोला जा रहा है, इसमें खाद्य पदार्थों का जो परिवहन एक साथ ऊपर एवं नीचे नहीं हो सकती, मतलब एक साथ नहीं होगा ऊपर नीचे। इसमें जो जाइलम में खाद्य पदार्थों का परिवहन एक साथ ऊपर नीचे नहीं हो सकती, इसमें ऊपर नीचे दोनों से बहाव एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो जाइलम में जो जल का जो बहाव होता है सिर्फ एक ही तरफ होता है, लेकिन दोनों ऊपर नीचे कभी हो ही नहीं सकता। तो चौथा नंबर तो ऑप्शन में कोई फायदा नहीं दिख रहा, 3 सवाल लिखेंगे, काफ़ी दिक्कत, काफ़ी हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आ गया। तो जाइलम फ्लोएम का आपको याद भी होगा, नीचे कमेंट सब करना डियर कि इतने से कितना सवाल आपको याद था। समजात अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। चलिए बताते हैं कि विभिन्न वातावरण में, मतलब अनेक वातावरण में रहने वाले
जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जी जो संरचना के एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो समान होता है ना, मतलब बना हुआ सेम देखने में लगेगा पूरा सेम है, मतलब जैसा बना उसे बना लगेगा, लेकिन इसके कार्य के बारे में जब जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा इसका काम अलग अलग है। जैसे कि मेंढक, पक्षी, बिल्ली, मनुष्य अग्रपादों में पाए जाने वाले अस्थियों का अभाव, यानी कि मेंढक, पक्षी और बिल्ली, मनुष्य, इनका जो अग्रपाद जो होता है ना वो बना हुआ समान होता है लेकिन काम अलग अलग होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले ले, मनुष्य और कुत्ते का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ, हमारा हाथ देखे और कुत्ते का अग्रपाद दोनों सेम लगेगा। मेरे भी हाथ में 5 उंगली, हमारे भी हाथ में 5 उंगली है, और कुत्ते के जो पैर है ना उसमें भी 5 उंगली मिलेगा आपको, लेकिन हमारा हाथ है खाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और कुत्ते का जो अग्रपाद है वो क्या करने के, वो चलने के लिए होता है। ठीक है, तो बना हुआ सेम है लेकिन वही बोला गया विभिन्न विभिन्न वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं के कुछ अंग तो ऐसे होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से तो समान होते हैं, मतलब बना होता है एक, संरचना एक ही होता है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, और इस प्रकार के अंग को क्या बोलेंगे, समजात अंग कहेंगे। तो अब मौका नहीं मिलेगा, दोबारा याद कर लो मेरे प्यारो। आहार श्रृंखला क्या है, देखिए आहार श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब पता होगा चैन सिस्टम, मतलब चैन बना हुआ, जैसे बोलते हैं ना मेरे दादा दादा पहले परदादा थे, फिर दादा आए, फिर बाप बना, फिर तुम बने, फिर तुम्हारा बेटा बनेगा, फिर तुम्हारा बेटा का बेटा बनेगा, तो इस तरह से खानदान दर खानदान चलते रहता है, वो श्रृंखला हुआ, मतलब एक चैन सिस्टम हुआ। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पथीय प्रवाह, मतलब पथ में समझ रहे हैं, एक लाइन होता है, पथ एक रास्ता बना होता है, उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। और ये जो पथ जो होता है ना कैसे होता है, श्रृंखलाबद्ध जीवों के द्वारा होता है, जीवों की इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला होता है। तो अब यहाँ पे आहार आ गया, आहार का मतलब भोजन के रिलेटेड हो, भोजन, तो आहार श्रृंखला मतलब भोजन का श्रृंखला, भोजन करने का श्रृंखला। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि जो इकोलॉजी में, जो पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनका जो ऊर्जा प्राप्त करने का जो तरीका है वो एक पथीय प्रवाह, क्या पथीय, एक रास्ता टाइप का बना हुआ, मतलब हम गए इस रास्ते से तो मेरा शिकार कोई और कर लेगा, इसका 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 शिकार कोई और, तो मतलब एक दूसरे पे सब एक आपस में एक दूसरे पे जीवित है, जुड़े हुए हैं। तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, मतलब हमारा शिकार ये करेगा, इसका शिकार फिर वो करेगा, फिर उसका शिकार वो करेगा, तो इसी श्रृंखला को क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला, मतलब खाने की इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। समझ में आ रहा, मतलब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पथीय प्रवाह में जो स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक लाइन से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक लाइन से जो जीवों के द्वारा होता है, उन जीवों के द्वारा जो श्रृंखला बनता है उसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। जैसे घास, अब घास है, देखिए घास हो गया, घास को कौन खाएगा, ग्रास होपर, जिसको फटिंगा बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, घास को कौन खाएगा, ये खाएगा, और ग्रास होपर को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा, और मेंढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, गीद खाएगा, और गीद को कौन खाएगा, एक स्थलीय, तो गीद को भी कोई खाए या ना खाए चाहे जो भी हो, लेकिन क्या बना, एक बना कि नहीं, एक आहार श्रृंखला बन गया। गीद घास को नहीं खाएगा, गीद घास नहीं खाएगा, लेकिन घास को खाएगा ग्रास होपर, तो घास को ग्रास होपर खाएगा, और ग्रास होपर को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा, और मेंढक को सर्प खाएगा, सर्प को गीद खाएगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले ले, जैसे कि घास है, घास को कौन खाया, बकरी खाया, बकरी को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है, इस तरह से और एग्जांपल बहुत सारा होता है कि गाय है, ये घास है, घास को बकरी खाया, बकरी को मानव भी खा रहा, तो एक श्रृंखला बना हुआ, एक श्रृंखला बना, एक चैन सिस्टम बना हुआ है। हम घास नहीं खाएंगे लेकिन हम खाएंगे बकरी, तो बकरी तो जरूर घास खाएगी, तो एक श्रृंखला, खाने का एक श्रृंखला बना हुआ, भोजन करने का एक श्रृंखला बना हुआ है, इसको बोलेंगे आहार श्रृंखला। समझ में आ रहा बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, जल संरक्षण, तो बहुत इजी सवाल है, जल का संरक्षण, जल का बचाव कैसे करेंगे, तो उपाय है बहुत सारे, आप तो बहुत सारे उपाय आपके माइंड में आ जाएगा। तो एक तरतीब से लिखने का मतलब क्या, जल का उपाय सीमित आवश्यक के साथ होना, मतलब जितना जरूरी है ना पानी का उतना ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जल को कभी भी बर्बाद नहीं होना देना है, मतलब कि ऐसे देखते हैं सरकारी नल होता है, खुला रहता है टंकी, और बहुत से घर में टंकी भर गया, पानी भस रहा, कोई चिल्लाने, माँ बाप कोई नहीं इसको है, चिल्ला रहा, तो पता चला वो भाई इतना पानी बर्बाद हो गया। रास्ता में देखोगे, रास्ता में नल लगा हुआ है, नल में पता है, नल तो लगा दिया सरकार, लेकिन नल में जो टाइट करने वाला वो नहीं लगा हुआ है। अब पानी का जब टाइमिंग आता तो नल से पानी भसता था, मतलब एक बेगैरत की तरह पानी भस रहा। यार अगर आपके नज़र में ऐसा नल दिखे तो प्लीज़ 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 आप ना 20-30 रुपये लगा कर एक नल वाला ले लेना, जो टाइट करने वाला, जिससे नल खोलने वाला होता है ना, नल एक तो नल होता है पानी निकलने, एक तो नल बोलता है उसको भी बोलता है, जो नल टेपी लगा होता है ऐसे है ना, तो ये पानी गिरना जो कसते हैं उसको, तो लगा देना, नहीं तो मेरे से पैसा ले लेना। ठीक है,
जल वर्षा का कुआं या तालाब में संचित करना, मतलब जल जो जो वर्षा जो बारिश का जल होता है उसको क्या करना, तालाब बना करके जमा कर लें कुआं में, ताकि वो जल का उपयोग हम किसी और चीज़ में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जल संरक्षण हम कर सकते हैं जी, कि नदियों में जो कीचड़ बहाते हैं, जो जो कल कारखानों से जो कीचड़ निकलता है नदियों में, उसको रोका जाए, है ना। क्योंकि जल का संरक्षण होगा तो हमारे लिए भी खतरा है और जो जीव जंतु जो जल में रहते हैं उसके लिए भी खतरा है। तो जल का बचाव तो बहुत तेजी तरीका है ना, आराम से आप